तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी कंपनी के डीप डाइव पर निकले हैं जिसका नाम सुनते ही भूख लग जाती है। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स बिजनेस मशीन जिसे हम सब अपने फोन पर सिर्फ एक सिंपल ऐप की तरह यूज करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इसके पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? लेकिन सोचिए जरा, क्या सच में सिर्फ 30 रुपए की डिलीवरी फी से कोई इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकता है? जब भी हम खाना ऑर्डर करते हैं तो अक्सर यही लगता है कि ये डिलीवरी फी ही इनकी प्राइमरी कमाई का जरिया है। बट ट्रस्ट मी, सच्चाई कुछ और ही है और आज हम इस जनरल अजम्पशन को बिल्कुल बदल देने वाले हैं। आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प होगा। हम शुरू करेंगे दी इल्यूजन से, उसके बाद इसकी ओरिजिन स्टोरी, इनके रेवेन्यू के दी 5 पिलर्स, फिर कैसे इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी हिट की और आखिर में फ्रिक्शन एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, दी इल्यूजन, यानी उस भ्रम की जो डिलीवरी फीस के आगे शुरू होता है। देखिए, वो छोटी सी 30 रुपए की डिलीवरी फी उस जायंट मनी मेकिंग मशीन का एक बहुत ही छोटा सा पुर्जा है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हजारों करोड़ों जनरेट करता है और अकेले डिलीवरी चार्जेस के दम पर इस स्केल की कंपनी को चलाना सिंपली इम्पॉसिबल है। तो आखिर असली पैसा आ कहां से रहा है? इसको समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। और यहां आती है हमारी दूसरी कड़ी, दी ओरिजिन स्टोरी, क्योंकि इनकी शुरुआत दरअसल डिलीवरी से नहीं बल्कि डिस्कवरी से हुई थी। स्टोरी शुरू होती है 2008 में। बेन एंड कंपनी के ऑफिस में कुछ लोग एक पुराने फटे हुए पेपर मेन्यू को देखकर अपना लंच डिसाइड कर रहे थे। बस वहीं से आइडिया हिट किया कि क्यों ना मेन्यूज को ऑनलाइन स्कैन करके डाल दिया जाए, और ऐसे जन्म हुआ फूडीबे का। 2010 आते आते इन्होंने नाम चेंज किया और इसे एक मॉडर्न ग्लोबल टच दिया। 2012 तक यह रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म 20 से ज्यादा शहरों में फैल चुका था। और फिर सीधे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2022 में, जब इन्होंने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया। मतलब शुरुआत एक सिंपल मेन्यू देखने वाले टूल से हुई थी और आज ये एक पूरा डिलीवरी इकोसिस्टम बन चुका है। अब आते हैं आज के सबसे जरूरी हिस्से पर, द 5 पिलर्स, वो 5 तरीके जिनसे असल में पैसे बनते हैं। पहला और सबसे बड़ा इंजन है फूड डिलीवरी कमीशन। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस होता है ना, तो रेस्टोरेंट को पूरा पैसा नहीं मिलता। ये प्लेटफॉर्म हर ऑर्डर पर 18 से 25% तक का कट लेता है। मतलब अगर 300 रुपए की बिरयानी मंगवाई गई है तो लगभग 60 रुपए एज अ प्लेटफॉर्म फी सीधे कट जाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा प्राइमरी मनी मेकर है। और इस ऑपरेशन की स्केल को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। 70 करोड़! जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने लगभग 70 करोड़ फूड डिलीवरी ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं। अब सोचिए, जब इस मासिव नंबर को उस छोटे से कमीशन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग नंबर बन जाता है। लिटरली दिमाग घूम जाए। दूसरा पिलर है हमारे वो फेमिलियर डिलीवरी चार्जेस। ये वो 30 से 50 रुपए की स्टैंडर्ड फी है जो हम कस्टमर से ली जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फी रेस्टोरेंट कमीशन से बिल्कुल अलग है। इसे स्पेसिफिकली उन गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स को पे करने के लिए लिया जाता है। हालांकि कई बार डिस्काउंट्स और फ्री डिलीवरी ऑफर्स के चक्कर में प्लेटफॉर्म को अपनी जेब से भी इनको सब्सिडी देनी पड़ती है। अब तीसरे पिलर की बात करते हैं जो आमतौर पर लोगों को दिखता ही नहीं है। ये है एडवर्टाइजिंग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज। ये बिल्कुल एक गूगल स्टाइल एड मॉडल की तरह काम करता है। रेस्टोरेंट्स को प्राइम सर्च रैंकिंग्स और डेटा एनालिटिक्स के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती है ताकि ऐप खोलते ही उनका रेस्टोरेंट सबसे ऊपर चमके। और ये स्ट्रीम एब्सोल्युटली हाईली प्रॉफिटेबल है। इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दिल्ली के कनॉट प्लेस का कोई फेमस रेस्टोरेंट है। वहां लोकल कंपटीशन इतना इंटेंस है कि एक बिजनेस ओनर महीने का 2 लाख रुपए तक सिर्फ इसलिए दे सकता है ताकि वो उन अनहंग्री लोकल कंज्यूमर्स के टॉप सर्च रिजल्ट्स में दिखता रहे। विजिबिलिटी मेंटेन करना ही यहां सबसे बड़ा गेम है। मूविंग ऑन, चौथा पिलर है इनका अपना सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम ज़ोमैटो गोल्ड। सब्सक्राइबर्स को लगता है कि उन्हें फ्री डिलीवरी और जबरदस्त डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जो कि सच भी है। लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये एक्चुअली कस्टमर लॉयल्टी को लॉक इन कर लेता है और कंपनी के लिए हर महीने एक सुपर प्रिडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम सेट कर देता है। अब इस रिकरिंग रेवेन्यू की पावर देखिए, 60 करोड़ रुपए। अगर लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर्स एवरेज 200 रुपए भी महीने के दे रहे हैं तो ये नंबर्स एनुअली सीधा आसमान छूते हैं। ये अकेला पिलर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन का काम करता है। और आखिर में पांचवा और सबसे लेटेस्ट गेम चेंजर पिलर, क्विक कॉमर्स। ये वो 10 मिनट के हाइपर लोकल डिलीवरी वाला मॉडल है।
इसका पूरा सीक्रेट है छोटे छोटे 2000 स्क्वायर फीट के स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड डार्क स्टोर्स। यहां से ग्रोसरीज से लेकर फोन के एक्सेसरीज तक सब कुछ लिटरल मिनट्स में सीधे दरवाजे पर लैंड कर जाता है। क्विक कॉमर्स कितना जरूरी है ये इस नंबर से समझ आ जाएगा। ब्लिंकिट को एक्वायर करने के लिए 4447 करोड़ रुपए की एक मैसिव कैपिटल बेट लगाई गई थी। नो वे राइट। लेकिन कुछ टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट्स तो आज यहां तक मानते हैं कि यह सेगमेंट उनके कोर फूड डिलीवरी बिजनेस से भी ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। तो चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं, द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। अब वक्त आ गया था इन 5 पिलर्स का वैलिडेशन देखने का। अगर नंबर्स पर ध्यान दें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका रेवेन्यू करीब 7,079 करोड़ था, जो 2024 में सीधा जंप करके 12,114 करोड़ हो गया। ये लगभग 70% का मैसिव जंप था। सिंपली पुट, बिजनेस अपनी पीक एफिशिएंसी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? 351 करोड़ रुपए का कमाल का नेट प्रॉफिट। फाइनेंशियल ईयर 2024 सच में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था। एक लंबे अरसे तक लॉसेस झेलने के बाद आखिरकार कंपनी प्रॉफिट जोन में आई। इन 5 पिलर्स की स्ट्रैटेजी ने पूरी तरह से गेम पलट दिया। लेकिन ठहरिए, सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये ले जाता है आखिरी हिस्से पर, फ्रिक्शन एंड फ्यूचर। एक बात समझनी पड़ेगी, इस जाइगैंटिक मशीन को चलाने में रगड़ तो लगती ही है। टेंशन्स हर तरफ है। एक साइड पे गिग वर्कर्स हैं जिन्हें फॉर्मल हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते। दूसरी साइड पर रेस्टोरेंट्स हैं जो इन हाई कमीशन से तंग आकर अक्सर बॉयकॉट की चेतावनी देते हैं। और उधर क्विक कॉमर्स के अपने पंगे हैं, जैसे डार्क स्टोर सेटअप करने की हाई कैपिटल कॉस्ट और रूट ऑप्टिमाइजेशन की दिक्कत। इन सारे स्टेक होल्डर्स का बैलेंस मेंटेन करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इन सब रोड ब्लॉक्स के बीच फ्यूचर प्लान क्या है? प्लान बड़ा है। एक ऐसा ऑल इन वन इंस्टेंट नीड्स प्लेटफॉर्म बनाना जो सब कुछ कवर करे। क्लाउड किचन्स और कॉर्पोरेट मील सॉल्यूशंस को एक्सपैंड करना। इनका रियल टारगेट है 2030 तक इंडिया के लगभग 7.5 लाख करोड़ के फूड सर्विसेज मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम करना। तो इस पूरी स्टोरी का टेक अवे क्या है? टेक अवे यही है कि कोर प्रोडक्ट सिर्फ शुरुआत होती है। असली गेम उसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने में है। मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर्स कभी भी अपने पहले आइडिया पर आकर रुकती नहीं है। वो उस इनिशियल सॉल्यूशन को बेस बनाकर उसके इर्द गिर्द एक पूरी नई दुनिया खड़ी कर देती हैं। तो अब आखिरी में एक ही बड़ा सवाल रह जाता है। जैसे जैसे इंडियन फूड मार्केट 2030 की तरफ बढ़ रहा है और ये इंस्टेंट नीड्स की आदत पक्की होती जा रही है, कंज्यूमर्स आगे चलकर और किस चीज की इंस्टेंट डिमांड करेंगे? इस मैसिव, कभी ना रुकने वाले इकोसिस्टम का नेक्स्ट फेज आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है।